कोरोना वायरस का संक्रमण अब कमजोर होता दिख रहा है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। पिछले 3 दिनों से नए मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में आज सबसे ज्यादा 48,786 नए मामले आए। इससे पहले सोमवार को 46,000 और बुधवार को 45,000 केस थे। हालांकि मंगलवार को सबसे कम 37,000 केस आए थे। ऐसे में जहां तीसरी लहर की आशंका तेज हो रही है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे संक्रमण और घातक ना हो। इस बीच अब लगातार चौथे दिन 50,000 से कम नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 49 दिनों से कोविड-19 के नए मामलों से ज्यादा ठीक होने के मामले आ रहे हैं। साथ ही अब मौत का आंकड़ा 1000 के पार 1005 हो गया है, जो 3 दिन से 1000 से कम था। वहीं कुल मामलों की बात करें तो कुल आंकड़े 3,04,11,634 हैं। कुल एक्टिव केस 5,23,257 हैं। कुल ठीक हो चुके मामले 2,94,88,918 हैं और कुल मृत्यु का आंकड़ा 3,99,459 है। संक्रमण दर 2.4% है, जो पिछले 24 दिनों से 5% से कम है। वहीं अब रिकवरी दर 96.97% है। राज्यों की बात करें तो केरल के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ गत 2 दिनों से नए केस 13,500 से ज्यादा आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में नए मामले 9,771 हैं। वहीं अब केंद्र ने 14 राज्यों को, जहां 10% से ज्यादा संक्रमण दर है, कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने को कहा है। इस बीच भारत के लिए खुशखबरी ये है कि यूरोपीय संघ के 8 देशों एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए मंजूरी दे दी है। यानी अब कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीय EU के सदस्य देशों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारत में रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल पर रोक लगा दी गई है। एक एक्सपर्ट कमेटी ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवावैक्स वैक्सीन को भी 2 से 17 साल तक के बच्चों के लिए दूसरी और तीसरे चरण की अनुमति नहीं दी गई। बता दें, भारत में टीकाकरण अभियान में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी शामिल हैं। जल्द ही मॉडर्ना भी भारत आ जाएगी। जायडस कैडिला ने DCGI से 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अपनी DNA वैक्सीन के लॉन्च के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया है। जायडस की वैक्सीन ने तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। भारत में अब तक 33,57,16,019 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब देश में डेल्टा के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे अभी देयर इज नॉट मच डेटा टू सजेस्ट दैट इट इज मोर इन्फेक्शियस, कॉजिंग मोर डेथ्स और हैज डेवलप्ड सिग्निफिकेंट इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट हो, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, तो वी विल बी सेफ अगेंस्ट एनी ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स। बता दें, भारत में चिंता बढ़ाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के 100 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन ज्यादा प्रभावित हैं।